जमात इस्लामी पे जो बैन लगी है, अगर सरकार आती है तो वो बैन लिफ्ट की जाएगी, क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा, और इंशाल्लाह उनको बंद भी नहीं होगी, बंदिश भी नहीं होगी, किसी अजाब नहीं होगा। जैसे हमारे वक्त में माहौल में आज़ाद थे, इंशाल्लाह वैसे रहेंगे। हमारे साथ वहीदुर रहमान आराम मौजूद है, जो कि यूथ लीडर है PDP के। इनसे बातचीत करते हैं। इंतखाबात नज़दीक आने वाले हैं, तो किस तरह से तैयारियां हैं आप? देखिए, इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि कश्मीर में जो खामोशी है, घुटन है, रेड राज, और जो लोगों को लग रहा है कि डिस्पोजेस किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, मीडिया आपका गैग था, सिविल सोसाइटी बंद है, लीडर्स बंद है, तो रिलीजियस रहनुमा काफ़ी बंद है जिनको बैन की। तो हमारी कोशिश रहेगी 370 के साथ साथ, 31 के साथ साथ जो यहाँ बुनियादी मसाइल हैं, कश्मीर का जो मेन मसला है डिग्निटी का, आइडेंटिटी का, उसके साथ जो मसाइल लोगों के हैं, पानी, सड़क, बिजली और बेरोज़गारी कि आप देखिए कितनी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बेरोज़गारी का सबसे ज़्यादा मसला है, और करप्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स यहाँ पे होते हैं। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के नौजवान को जो नाउमीदी है उसको दूर करेंगे, और उनको लगे कि एक उम्मीद से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सिस्टम में होंगे। तो हाल ही में NC और कांग्रेस का अलायंस हो गया, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या लगता है कि PDP को असर पड़ेगा उससे? उनका अलायंस जो है वो सीट शेयरिंग पे है। हम इस सारी सिचुएशन को देखते हैं कि कश्मीर की जो कोर प्रॉब्लम है, जो आइडेंटिटी का मसला है, डिग्निटी का मसला है, स्पेशल स्टेटस का मसला है, 370 का मसला है, ये सब चीज़ों को जो भी पार्टी उस चीज़ पे मुद्दे पे बात करती है, PDP के मैनिफेस्टो को सामने रखती है। हम तो महबूबा जी ने कल भी कहा कि सारी सीटें पे विड्रॉ करने के लिए तैयार है, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट दैन अलायंस इज़ दैट व्हाट डू यू अर्न आउट ऑफ द अलायंस। क्या हम लोगों की बात उसमें से कर सकते हैं या नहीं? तो कोशिश करेंगे, हम जहाँ पे भी रहेंगे, अलायंस में होंगे नहीं होंगे, हम लोगों की बात करते रहेंगे। तो हम लोगों तक पहुँचते हैं, हमने बहुत लोगों से बात की, और उनका कहना ये है हम PDP को क्यों हम वोट करें, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी गलतियां हो गई है, तो PDP को क्यों हम वोट करें? क्योंकि ये वाहिद एक जमात है 5 अगस्त के बाद जिस पे सबसे बड़ा ऑनस्लॉट हुआ। PDP को 40 लीडर निकाले गए। PDP ने जमात के मसले पे बात की, हुर्रियत के मसले पे बात की, कश्मीर के मसले पे बात की। महबूबा जी को खुद क्वेश्चनिंग की गई, उनकी माँ को की गई, उनकी पूरी पार्टी तोड़ी गई, 40 लोग तोड़े गए, बाकी किसी पार्टी को नहीं है। क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो ऑनस्लॉट कश्मीरियों पे हुआ, उसका सबसे बड़ा सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस PDP है, या PDP की लीडरशिप महबूबा जी है। तो कहीं ना कहीं जो भी मसाइल, चाहे मीडिया के मसाइल हो, बार के मसाइल हो, सिविल सोसाइटी के मसाइल हो, जो भी लोग बंद है, कोई बात नहीं करता है। Everybody has accepted things through silence. PDP has been resisting and people understand it. ये पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा 40 लोग तोड़ के भी PDP was number 2 in every seat because people understand कि यही एक पार्टी है, और हमें तोड़ के तो 3-3, 4-4 पार्टियाँ बनाई हुई हैं। लेकिन लोगों के भी ये भी इल्ज़ामात है कि BJP को जो है यहाँ पर लाने में हाथ PDP जो सबसे बड़ा मुद्दा अलायंस का था वो कश्मीर का कोर प्रॉब्लम था, डायलॉग, रिकन्सिलिएशन। ऑल पार्टी डेलीगेशन गिलानी साहब के घर पे आई PDP की अलायंस की डॉक्यूमेंट की वजह से, या इंटरलोकेटर अपॉइंट हुआ सेपरेटिस्ट से बात करने के लिए, या उससे ज़्यादा किसी जमात ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं किया गया, फलाए आम के ट्रस्ट को बैन नहीं किया गया, उससे ज़्यादा सीज़ फायर हुआ उस वक्त मिलिटेंट्स के साथ, वो भी PDP ने किया। तो ये जो कोर मुद्दे थे जिसपे बातचीत का जो मसला था, ऑल पार्टी डेलीगेशंस हुर्रियत के लीडर के घर पे दरवाजे पे आए, तो ये एमनेस्टी 12,000 लोगों को एमनेस्टी मिली स्टोन पेल्टिंग के केस में, PDP की अचीवमेंट है। तो कोर प्रॉब्लम थी उस वक्त, हमें लगा कि सेंटर में जो पार्टी है उनकी मदद से हम इन मसलों को हल करेंगे, और उस नीयत से हमने अलायंस किया। फिर उन्होंने हमें ही पार्टी तोड़ी। वो आपको नहीं पता था कि वो तो नीयत किसकी को नहीं पता, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमें तो नहीं पता होता किसकी क्या नीयत है। तो हमने कोशिश की कि कश्मीर के मेन मसले को एड्रेस किया जाए। तो जैसे कि कल मैनिफेस्टो आप लोगों का हो गया, तो उसमें महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये बताया गया कि हम जमात इस्लामी पे जो बैन लगी है, अगर सरकार आती है तो वो बैन लिफ्ट की जाएगी, क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा, और इंशाल्लाह उनको बंद भी नहीं होगी, बंदिश भी नहीं होगी, किसी अजाब नहीं होगा। जैसे हमारे वक्त में माहौल में आज़ाद थे, इंशाल्लाह वैसे रहेंगे। जैसे कि लोगों का सवाल मैंने अभी भी आपको बोला कि PDP क्या करेगी अगर वो उनको, हमने मैनिफेस्टो में क्लियरली कहा है जो कश्मीर का मेन डिग्निटी का और आइडेंटिटी का मसला है, हम उस पर बात करेंगे। 5 अगस्त को हम पैदा नहीं हुए तो दफन नहीं हुए,
स्टेट हुड वापस वो लाएंगे। स्टेट हुड 370-35 है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे हम। बट उससे ज़्यादा बड़ा मसला तो कश्मीर में दर्द दुख है, जो लोग हमारे सियासी क्यादी बंद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है, नौजवान बंद है, तो इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे, बात करते रहेंगे। इस लेकिन वक्त मैं चाहूँगा एक सेकंड लेकिन सेंटर के अंडर ही ये सारा कंट्रोल है। वो तो देखिए, जब आपके पास सरकार होती है, 2002 में हमारे पास 10 सीटें थी, 13-15 सीटें थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो हमने मिल के कोalition बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की थी, सब ने मिल के उस पीस प्रोग्राम को कामयाब किया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कश्मीर की आवाम की और अनसर्टिनिटी और नौजवानों की नाउम्मीद की उस सब पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे 2002 में एक माहौल बनाया मुफ्ती साहब ने, वही माहौल मिलकर उसमें सारे सेंट्रल की पार्टी जितनी भी होते हैं उन स्टेक होल्डर से आप बात करते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर के दर्द का दवा नहीं ढूंढ सकते। हमारी कोशिश होगी कि गवर्नेंस के साथ साथ यहाँ के सेंटिमेंट्स और दुख दर्द को भी हम एड्रेस करें। शुक्रिया। मैनिफेस्टो निकाला गया है, उस पर वो बिल्कुल खड़ा उतरेंगे और पूरी आवाम को जो है उनकी मदद भी करेंगे। आप बने रही मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नातिका भट्ट, कैमरा पर्सन मुस्ताक।